दुनिया भर में जब भी मालो दौलत के हिसाब किताब का अंदाजा लगाया जाता है तो आपको ऐसे आदादो शुमार में या कैलकुलेशंस में ज्यादातर मर्द डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं। फोर्ब्स की भी कोई भी लिस्ट उठाकर देख लें, दुनिया के अमीर तरीन लोगों में आपको मर्द हजरात ही नजर आएंगे। दुनिया भर में जितने शाही खानदान हैं वहां पर भी कुछ इस ही किस्म के मामलात हैं। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जहां पर मर्द बेहद अमीर हैं, खास तौर पर शाही खानदानों से ताल्लुक रखने वाले मर्द, वहीं पर कुछ ऐसी शहजादियां भी मौजूद हैं कि जिनके पास भी मालो दौलत की कोई कमी नहीं। आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको 5 शहजादियों से मिलाऊंगा जिनका ताल्लुक दुनिया भर के मुख्तलिफ शाही खानदानों से है। इन शहजादियों की या इन प्रिंसेस की जो नेट वर्थ है वो इतनी है कि यकीन करें खड़े खड़े किसी भी मुल्क को खरीद लें। ये 5 शहजादियां कौन हैं और इनकी मालो दौलत के ज़खायर कितने हैं, ये सब कुछ और बहुत कुछ जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी छोटी मोटी डिटेल मिस ना कर सको। साथ ही दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश, और वो ये कि एक तो वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो में सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ प्रिंसेस स्टेफनी ऑफ मोनाको। मोनाको के शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाली इस शहजादी की नेट वर्थ है $100 मिलियन। प्रिंसेस स्टेफनी ने अपनी अर्ली एजुकेशन या इब्तदाई तालीम मोनाको और फ्रांस में हासिल की। इनको डांसिंग, जिम्नास्टिक्स, हॉर्स राइडिंग और पियानो बजाने का बेहद शौक है। 1982 में शहजादी अपनी वालिदा के साथ कार में सफर कर रही थी कि इस कार को एक हादसा पेश आया जिसमें शहजादी की मशहूर जमाना एक्ट्रेस मां ग्रेस कैली मौके पर ही जान बहक हो गईं। वालिदा की इस तरीके से अचानक मौत को शहजादी एक्सेप्ट नहीं कर सकी और शहजादी ने अपनी अर्ली लाइफ में बहुत ज्यादा टफ टाइम देखा। जैसे जैसे वक्त गुजरा तो शहजादी के जख्म भर गए और उन्होंने एक भरपूर किस्म की जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। शहजादी फैशन की इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। क्रिश्चियन डायोर और दीगर बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ वो काम कर चुकी हैं। ये खुद का एक स्विमवेयर और परफ्यूम का ब्रांड भी मार्केट में लॉन्च कर चुकी हैं। इसके अलावा शहजादी ने अपना एक म्यूजिक एल्बम भी लॉन्च किया था और ये म्यूजिक एल्बम भी सुपर डुपर हिट था। 1.5 मिलियन से ज्यादा इस एल्बम की कॉपीज बिकी थी। शहजादी ने 2 शादियां की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी दोनों शादियां ही नहीं चल सकी। नेक्स्ट इन लाइन है प्रिंसेस शार्लीन ऑफ मोनाको। प्रिंसेस शार्लीन की नेट वर्थ है $150 मिलियन। प्रिंसेस शार्लीन की पैदाइश किसी भी शाही खानदान में नहीं हुई थी। मजे की बात यह है कि ये तो एक ऑर्डिनरी फैमिली में पैदा हुई थी। इनके वालिद एक सेल्स मैनेजर थे जबकि इनकी वालिदा एक डाइवर थी। प्रिंसेस शार्लीन पैदा हुई थी 1978 में। 1990 में ये सारी फैमिली शिफ्ट हो गई साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में प्रिंसेस शार्लीन ने स्विमिंग सीखी और उसके बाद इन्होंने साउथ अफ्रीका को कई मेजर इवेंट्स में रिप्रेजेंट भी किया। साउथ अफ्रीका के लिए स्विमिंग में प्रिंसेस शार्लीन ने कई प्राइजेस, इनामात और मेडल्स भी जीते। स्विमिंग के ही एक कंपटीशन में जो कि मोनाको में मुनक्किद था, वहीं पर प्रिंसेस शार्लीन की मुलाकात हुई प्रिंस एल्बर्ट II से। प्रिंस एल्बर्ट II मोनाको के शहजादे थे। इंस्टेंटली दोनों में मोहब्बत हुई और ये मोहब्बत आगे चलकर शादी में कन्वर्ट हो गई। 2011 में इन दोनों ने शादी की और इन दोनों के यहाँ जुड़वा बच्चों की पैदाइश भी हुई, जिनमें से एक लड़का है और एक लड़की। प्रिंसेस शार्लीन अब अपनी ज्यादातर दौलत को आम दुनिया के रफाही कामों के लिए खर्च करती हैं। वो कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा हैं जो कि अंडर प्रिविलेज बच्चों की एजुकेशन के लिए काम करती हैं। अफ्रीका में एड्स के मरीजों के ऊपर काम करती हैं। कोविड-19 का जब पैंडेमिक आया था उस वक्त भी प्रिंसेस शार्लीन की तमाम तरह एनजीओज ने, तमाम तरह ऑर्गेनाइजेशंस ने इस बीमारी से निपटने के लिए बहुत ज्यादा काम किया था। कुछ अर्सा पहले तक प्रिंसेस शार्लीन की खुद की तबीयत काफी ज्यादा नासाज रहा करती थी, लेकिन अब बताया जाता है कि वो अपनी बीमारी से लड़ने में कामयाब हो गई हैं और अब काफी तेजी के साथ तंदुरुस्ती की तरफ आ रही हैं।
3rd नंबर पर हैं प्रिंसेस जिजीन। प्रिंसेस जिजीन की नेटवर्थ है $750 मिलियन $, 750 मिलियन $। इस शहजादी का भी बुनियादी तौर पर ताल्लुक किसी शाही खानदान से नहीं था, बल्कि एक शाही खानदान के एक जोड़े ने इस बच्ची को इसके भाई के साथ अडॉप्ट किया था। शाही खानदान के रोम और जिनीवा के अंदर अपने जाती शाही महल्लात भी हैं। जिजीन के पेरेंट्स की मौत के बाद ऑटोमेटिकली पेरेंट्स की तमाम तर जायदाद विरासत के तहत इनको और इनके भाई को मिल गई और यहीं से इन दोनों बहन भाइयों में इख्तलाफात ने भी जन्म लिया। अब जिजीन के भाई जोनाथन का प्रॉब्लम यह है कि एक तो वो होमोसेक्सुअल है, मतलब हम जिन्स परस्त है, उसके बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं। जिजीन ने दुनिया को ये भी बता दिया है कि जोनाथन की जो बेटी है वो बुनियादी तौर पर उसकी बेटी नहीं है, बल्कि वो सुरोगेसी के तहत हुई है। सो ये सारी बातें हमें ये बताती हैं कि जहां पर इस शहजादी के पास मालो दौलत की कोई कमी नहीं, वहीं पर इसके सामने मसाइल का भी एक अंबार खड़ा है। कुछ लोग शहजादी के बारे में ये भी कहते हैं कि ये अपने भाई की और आगे पीछे की सारी दौलत खुद से हड़प करना चाहती हैं, इसी वजह से ये सारी स्कीम्स बनाती रहती हैं। यही वजह है कि जिजीन ने अपने ही भाई की औलाद को उसकी औलाद मानने से इनकार भी कर दिया है और दुनिया को भी बता दिया है कि ये बच्ची जो कि जोनाथन की औलाद तो है लेकिन सुरोगेसी की वजह से हुई है, जिजीन के मुताबिक वो जोनाथन की औलाद सिरे से है ही नहीं। तो सामने तो यही नजर आता है कि शहजादी जिजीन की पूरी कोशिश है कि तमाम तर विरासत, तमाम तर मालो दौलत, इवन उसके भाई का भी शेयर, सारे का सारा अल्टीमेटली उसके अपने बच्चों के हिस्से में आए। नंबर 2 पर है प्रिंसेस शार्लेट ऑफ कैम्ब्रिज। इस छोटी सी बच्ची, इस छोटी सी शहजादी की नेट वर्थ है $4 बिलियन और अभी ये बच्ची अडल्ट भी नहीं हुई, यानी कि ये अभी अपनी बलूगत की उम्र को भी नहीं पहुंची। इस बच्ची के फेमस होने की एक और रीजन भी है कि इसके वालिद हैं शहजादा विलियम और इसकी वालिदा का नाम है शहजादी केट मिडल्टन। वो शाही कपल जिसे दुनिया का शायद ही कोई शख्स हो जो कि ना जानता हो या ना पहचानता हो। शहजादी पैदा हुई थी साल 2015 में और इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 8 साल है। तख्त की विरासत की दौड़ देखी जाए तो इस दौड़ में इस शहजादी का नंबर है 4था, यानी कि 4th। इस शहजादी का एक बड़ा भाई भी है। शहजादे का नाम है प्रिंस जॉर्ज और दोनों बहन भाई इस वक्त यूके के एक स्कूल में पढ़ते हैं। कोई सोच सकता है कि 8 साल की ये छोटी सी बच्ची दुनिया की दूसरी अमीर तरीन शहजादी है। ये बच्ची अपने वालिदैन के साथ अक्सर तकरीबात में आपको नजर आएगी। इसके पेरेंट्स इसको छुपा कर शाही महल के अंदर रखने की पॉलिसी के ऊपर कोई भी अमल नहीं करते। नंबर 1 पर है प्रिंसेस सिरिवानावारी ऑफ थाईलैंड। इस शहजादी की नेट वर्थ है 35 यानी कि $35 बिलियन। ये शहजादी अपने वालिद यानी कि थाईलैंड के बादशाह किंग वजीरा लोंगकॉर्न की वाहिद इकलौती औलाद है। 1987 में शहजादी पैदा हुई थी बैंकॉक के अंदर। इनकी सारी अर्ली एजुकेशन मुख्तलिफ ब्रिटिश बोर्डिंग स्कूल्स में हुई है। 96 में बादशाह ने इनकी वालिदा यानी कि अपनी मलिका को तलाक दे दी। मलिका ने शहजादी को उठाया और लंदन शिफ्ट हो गई। वजीरा लोंगकॉर्न अपनी बेटी के पीछे लंदन पहुंच गए और अपनी बेटी को लेकर वापस थाईलैंड आ गए। उसके बाद से शहजादी ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर टाइम थाईलैंड के अंदर ही गुजारा है। इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की और बाकी एजुकेशन भी थाईलैंड में ही कंप्लीट की है। शहजादी को बैडमिंटन खेलने का बेहद शौक है और वो एक इवेंट में गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं। फैशन की इंडस्ट्री से भी उनका खास लगाव है। मुख्तलिफ किस्म के फैशन ब्रांड्स को वो इंडोर्स करती हुए भी नजर आती हैं। मजे की बात यह है कि 2018 में मिस यूनिवर्स का जो कंपटीशन हुआ था उसमें मिस थाईलैंड ने प्रिंसेस का ही डिजाइन करदा एक लिबास भी पहना था। इसके अलावा फैशन की और कई चीजें हैं, मिसाल के तौर के ऊपर जूते, ग्लव्स, ज्वेलरी, पर्स, हैंडबैग्स और बहुत कुछ जो कि शहजादी खुद से बनाती भी हैं और एंडोर्स भी करती हैं। इसके अलावा बाकी ब्रांड्स की भी इन तमाम चीजों को वो एंडोर्स करती हुई नजर आती हैं क्योंकि शहजादी के पास पैसे की कोई कमी नहीं। और इसी के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वॉइस ओवर पसंद आया होगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह अगली किसी बेहतरीन वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।